जय जिनेन्द्र। तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव कारणमु त्रियोग संभारिके। 6 डाला ग्रंथ हमारा चल रहा है। इसे लघु समय सार भी कहा जाता है, क्योंकि समय सार ग्रंथ में भी दुख से छूटने का उपाय बताया है, और इस 6 डाला ग्रंथ में दौलत राम जी कृत जो है, इसमें भी दुख से बचने का उपाय बताया है। 6 ढाल इस ग्रंथ में है, जिसमें से हमारी पहली ढाल कल पूरी हुई, और आज हमें दूसरी ढाल पर चर्चा करनी है। पहली ढाल में बताया कि हम दुखी हैं, पक्का निर्धारण करवाया कि हम दुखी ही हैं। हम चारों गति में से मनुष्य गति में हैं, और मनुष्य गति में भी दुख है, और बाकी की गतियों में भी दुख है, इसलिए इन दुखों को बताया। और अब यहाँ दूसरी ढाल में उस दुख का कारण क्या है। किसी दूसरे ने मुझे दुखी नहीं करवाया है, इस बात को पक्का कि नरक में किसने दुखी करवाया, असुर कुमार देव ने दुखी करवाया, या दूसरे नारकियों ने दुखी करवाया। तिर्यंच गति में किसने दुखी किया कि निर्बल पशु था तो बलवान पशुओं ने दुखी किया। मनुष्य गति में किसने दुखी किया कि मैं अपने शरीर से दुखी हुआ, या अपने परिवार से या समाज से दुखी हुआ। देव गति में किसने दुखी किया कि देव गति में दूसरे देवों ने दुखी किया, उन्होंने आज्ञा दी, मुझे वो आज्ञा माननी पड़ी, इसलिए मैं दुखी हुआ। तो वास्तव में ये दूसरों ने मुझे दुखी करवाया, या उस दुख का कारण मेरा स्वयं का मिथ्यात्व है, किसने दुखी करवाया, इस बात का निर्धारण इस दूसरी ढाल में हम करेंगे, है ना। पहली ढाल में दुख है, दूसरी ढाल में बताया दुख का कारण क्या है, और तीसरे आगे की ढाल में, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी ढाल में क्या बताएंगे कि उस दुख से कैसे बच सकते हैं। हम डॉक्टर के यहाँ जाएं तो सबसे पहले क्या कि हम बीमार हैं, है ना, दुखी हैं। फिर दुख का कारण क्या है कि भाई पेट दुख रहा है, तो उस दुख का कारण क्या है, डॉक्टर सबसे पहले ये पूछेंगे बाहर का कुछ खाया था, है ना। तो दुख का कारण मतलब पेट दर्द क्यों हुआ, उसका कारण क्या हुआ। जैसे किसी कैंसर भी हो जाता है ना, तो कैंसर हुआ तो सबसे पहले कि भाई आपकी लाइफस्टाइल क्या थी, बहुत ड्रिंक करते थे, बहुत स्मोक करते थे, क्या करते थे, उस कैंसर का कारण क्या है। तो पहले तो दुख का निर्धारण करवाया, दूसरी ढाल में दुख का कारण बता रहे हैं, और फिर कारण पता चल जाए तो उससे भी काम नहीं होगा। अब कारण तो पता चल गया है, किंतु उस दुख से अब हम बचे कैसे, उसकी चर्चा आगे तीसरी ढाल में है। तो आज तो हमें दूसरी ढाल पढ़नी है। पहली ढाल में देखो 4 गति का वर्णन था। मुझे ऐसा लगता है कि गति शब्द से आप अच्छी तरह से परिचित हो गए, कि गति अर्थात क्या होता है कि गति नाम कर्म का भेद है। नाम कर्म की होती है ना प्रकृति 93, उसमें से गति एक नाम कर्म है। और नाम कर्म का क्या काम होता है कि शरीर की रचना जिससे होती है उसे नाम कर्म कहते हैं। गोरा शरीर, काला शरीर, मोटा शरीर, छोटा शरीर, मजबूत हड्डियां, कमजोर हड्डियां, ये सब किससे पता चलता है, नाम कर्म की वजह से। तो गति भी एक नाम कर्म का भेद है। मतलब गति के कारण, जैसे नरक गति हुई, तो नरक गति अर्थात क्या हुआ कि नारकी वाला शरीर मिलना, नारकी के आकार का शरीर मिलना, वो नरक गति हुई ना। हमने चर्चा की थी कि गति कोई स्थान का नाम नहीं है। हम क्या समझते हैं स्थान का नाम, मतलब जनरल भाषा में या अपने समझने में ये आता है कि मनुष्य गति मतलब मनुष्य एक स्थान है जहां पर मनुष्य रहते हैं, उस स्थान का नाम, वो नहीं। क्योंकि अपन ने बात की थी ना, देव तो तीनों ही लोक में रहते हैं, ऊर्ध्व लोक में भी, मध्य में भी, अधो में भी। तो गति का अर्थ होता है जैसे देव गति, तो देव के आकार का शरीर मिलना, वो देव गति हुआ। मनुष्य गति तो मनुष्य के आकार का शरीर मिलना। ठीक, तो इस तरह से हमने 4 गति की बात पहली ढाल में की थी, और अब हम बस दूसरी ढाल स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। दूसरी ढाल
जिसमें की चर्चा करेंगे हम। देखिए यहाँ शुरुआत में ही क्या बताया है दूसरी ढाल में, संसार दुख का मूल कारण, है ना। दौलत राम जी से हमने बताया संसार दुख, हम संसार देखा हमने कि चार गति रूप संसार है और वहां पर दुख है, और उस दुख का मूल कारण मतलब बेस कारण क्या है। मूल समझ में आता है, मूल किसे कहते हैं? जैसे पेड़ का मूल, मूल मतलब जड़, तो उसका दुख का बेस कारण मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग कारण, जड़ अगर निकाल दी तो पेड़ खत्म हो गया, जड़ को मूल भी बोलते हैं, है ना। तो पेड़ से अगर मूल निकाल दिया तो पूरा पेड़ ही खत्म हो गया। तो अगर हम दुख का मूल कारण हटा देंगे तो फिर दुख खत्म हो जाएगा। मूल कारण मतलब मुख्य कारण, जड़ कारण, जड़ जिसे कहते हैं वो क्या है कि मिथ्या दर्शन, ज्ञान और चारित्र है। अब ये मिथ्या दर्शन क्या होता है, मिथ्या ज्ञान क्या होता है और मिथ्या चारित्र क्या होता है, इसकी चर्चा हम इस दूसरी ढाल में करने वाले हैं। देखिए अब पंडित प्रवर दौलत राम जी पहली ढाल में वर्णित संसार परिभ्रमण के दुखों का मूल कारण बताते हैं कि हम संसार में परिभ्रमण क्यों कर रहे हैं, किसी दूसरे के कारण कर रहे हैं या अपने कारण कर रहे हैं, वो दौलत राम जी यहाँ बता रहे हैं। बोलते हैं हम लोग छंद, इस दूसरी ढाल में टोटल कितने छंद हैं हमने पहले याद किया था, 15 छंद हैं इसमें। तो हम पहले छंद की बात शुरू करते हैं। ऐसे मिथ्या द्रग ज्ञान चरण बसी भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान सुनतिन संक्षेप कहूं बखान। कि क्या ऐसे मिथ्या मतलब ऐसे जो बता रहे हैं, ऐसे मिथ्या द्रग, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चरण, चरण मतलब आचरण, तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वशी मतलब वश होकर भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, भ्रमत मतलब भ्रमण कर रहा हूं और भरत मतलब दुख उठा रहा हूं, उठा रहा हूं किसको, कौन से दुख, जन्म मरण के दुख उठा रहा हूं। पहली लाइन में ही उन्होंने कारण बता दिया कि मैं इस जन्म मरण के दुख, संसार में परिभ्रमण करते हुए जन्म मरण के दुख क्यों उठा रहा हूं, कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के कारण उठा रहा हूं, है ना। अब क्या, अब सीधे ही प्रश्न होता है कि है क्या ये मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चरित्र, तो क्या बोल रहे हैं, ताते इनको तजिए सुजान सुनि तिन संक्षेप कहूं बखान। मैं उनका संक्षेप में अब यहाँ वर्णन करने वाला हूं, है ना। सुनितिन उनको वर्णन करने वाला हूं संक्षेप में, तो तुम सुनो कैसे हैं वो। ताते इनको तजिए सुजान, सुजान मतलब अच्छी तरह से जानकर, किसको अच्छी तरह से जानकर, कि जिस कारण मुझे दुख हो रहा है उस कारण को अच्छी तरह से जानकर इनको तजिए, इनको छोड़ दो। जो मुझे दुखी कर रहे हैं ऐसे कारण को जानो कि इसके कारण मुझे दुख हो रहा है और फिर उस कारण को छोड़ दो। देखो एक कहानी आती है कि एक बार एक गांव में सब बहुत बीमार हो रहे थे, है ना, बहुत बीमार रह रहे थे और पानी में से बदबू भी आ रही थी। तो सब पहले तो कुओं में से पानी भरते थे ना, कुएं में से, तो उस कुएं में से पानी भरते और उस बदबू भी आती उस पानी में से, फिर भी पीते, कोई और ऑप्शन नहीं था, पीते और बीमार भी हो रहे थे बहुत। तो अब उन लोगों ने सोचा इस पानी में कुछ प्रॉब्लम है। किसी समझदार ने कहा कि ये पानी खराब पानी है, इसमें बदबू भी आ रही है, इसलिए तुम लोग बीमार हो रहे हो। तो उन्होंने क्या किया कि पूरा पानी कुएं का बाल्टी से खींच खींच के पूरा पानी निकाल दिया। कुएं की क्या खासियत होती है कि जितना आप पानी निकालोगे उतना पानी उसमें बढ़ते जाएगा। यही खासियत ज्ञान की भी होती है कि जितना आप ज्ञान दोगे उतना ज्ञान आपको बढ़ते जाएगा। मतलब दान, दान बोलते हैं ना, ज्ञान दान, ऐसे ही धन के लिए भी बोलते जाते हैं कि जितना धन आप दान में दोगे
उतना धन आपको बढ़ते जाएगा, कभी कमी नहीं होगी आपको। तो ऐसे कुएं की खासियत होती है कि उसमें से पानी निकालते जाएंगे तो उसमें और अगर पानी कुएं का यूज नहीं किया, नहीं निकाला, तो वो पानी सड़ जाएगा। वैसे ही धन को अगर दान नहीं किया तो वो धन सड़ जाएगा। ज्ञान को यूज नहीं किया तो वो ज्ञान सड़ जाएगा। सड़ जाएगा मतलब धीरे धीरे क्षीण होते जाएगा। तो कुएं में से उन लोगों ने पूरा पानी निकाल दिया और अब नया पानी, वापस से उसमें नया पानी आ गया कुएं के अंदर। अब नया पानी आया तो फिर नए पानी में भी बदबू आ रही थी और उसे पीकर भी लोग बीमार हो रहे थे। फिर उन्होंने दूसरी बार पूरा पानी निकाल दिया। फिर उसके बाद तो ऐसा उन्होंने 3-4 बार रिपीट किया कि पूरा पानी निकालते और नया पानी फिर बदबू वाला आता। तो कोई गांव में एक समझदार व्यक्ति था। उसने क्या कहा? उसने कहा कि तुम इस बदबू का कारण पता करो कि ये बदबू किस कारण से आ रही है। किसी आदमी को नीचे कुएं में उतारो और वो नीचे उतार कर चेक करे कि किस कारण से बदबू हो रही है। तो क्या किया? फिर गांव में से कोई नीचे कुएं में उतरा तो वहां देखा तो वहां पर बिल्ली मरी हुई थी कुएं के अंदर, और वो बिल्ली को निकाल दिया। तो अब अगला पानी आया तो वो कैसा पानी आया कि साफ निर्मल पानी आया। तो क्या हुआ कि उस गंदगी का कारण क्या था? कि उस गंदगी का मूल कारण क्या था? मूल कारण वो बिल्ली थी। तो उसे जानकर, देखो, उसे जानकर, उस कारण को जानकर इनको तजिए, उसे तज दीजिए, निकाल दीजिए। जैसे उस गंदे पानी का मूल कारण बिल्ली थी तो उस बिल्ली को निकाल दिया तो क्या हुआ? मूल कारण निकाल दिया तो अब अगला पानी साफ आया। उसी तरह मेरे दुख का मूल कारण क्या है? वो मूल कारण का नाम बता दिया दौलत राम जी ने। क्या बताया मूल कारण का नाम? बिल्ली कौन सी है हमारे कुएं में? कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये मेरे दुख के मूल कारण हैं। तो इन्हें अच्छी तरह पहचानो, है ना, पहचान कर और इन्हें छोड़ दो। क्यों पहचाने दुख का कारण? क्योंकि क्या बताती, एक लाइन आती ना, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। इसी में आएगी आगे ये लाइन। क्या? बिन जाने ते दोष गुणन को, बिना जाने दोष और गुण को, बिना जाने कैसे तजिए गहिए ना, दोष को कैसे तजे और गुण को कैसे ग्रहण करे। इसलिए दोनों को, दोष को भी जानना जरूरी है और गुण को भी जानना जरूरी है। गुण को जानेंगे तो उसे ग्रहण करने का भाव करेंगे, और दोष को जानेंगे तो दोष को जानकर फिर छोड़ेंगे। समझ में आए कि मैं ये गलती कर रहा हूं, पता तो चले कि ये मेरी गलती है। कई बार अपने को परिवार में भी होते हैं ना, हम कई बार क्या करते हैं, मतलब ये साइकोलॉजी बता रही हूँ मैं आपको, कि हम लोग बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे सुधर जाएं, सुधर जाएं, है? कि बहुत बिल्कुल नहीं, मोबाइल पर बैठे रहते हैं या सुनते नहीं हैं, काम नहीं करवाते हैं, जो भी हमारी बच्चों से प्रॉब्लम हो। तो वो मूल कारण क्या है उस प्रॉब्लम का? कि उन्हें पता ही नहीं है कि ये गलत काम है। बच्चों को ये पता ही नहीं है कि मंदिर जाना अच्छा काम है ना। तो उन्हें अच्छे और बुरे का ज्ञान करवाओ, फिर उसके बाद तो वो बुरी बात उन्हें ये तो बोलो कि भाई ये गलत है, इस तरह से रात को देर तक नहीं जगते हैं, इससे तुम्हारी हेल्थ खराब हो रही। देखो, समझना नहीं समझना वो अलग बात है, किंतु उसका ज्ञान तो करवाना होगा ना। ज्ञान होगा तो फिर छोड़ने में भी आएगा। उन्हें ये पता ही नहीं है कि ये बुरी चीज है तो कैसे छोड़ेंगे वो? जैसे हमें किसी चीज से रिएक्शन हो, किसी को होता है ना नट्स से, बहुत लोगों को नट्स से होता है, ग्राउंड नट से या हेजल नट से, कोई भी तरह के ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह हुए, इनसे होता है खुजली होने लगती है, मतलब कुछ ना कुछ रिएक्शन इनफेक्ट वो हो जाता है इन लोगों को। तो कुछ किसी चीज से रिएक्शन हो रहा है तो हमें उस चीज का ज्ञान तो हो कि इस चीज से हो रहा है। ज्ञान होगा तभी तो उसे तच पाएंगे। तो इसलिए क्या कहा कि पहले इन्हें अच्छे से जानो
कि ये ही मेरे दुख के मूल कारण हैं, और जानो और जानकर फिर इन्हें तज दो, है ना, है ना। तजिए, तजिए, तज कब पाएंगे कि इनका ज्ञान करेंगे तब इन्हें तज पाएंगे। और उसका संक्षेप में कथन यहाँ पर दौलत राम जी साहब कर रहे हैं। उसे सुनो, ध्यान से सुनो, इंटरेस्ट आना चाहिए, कि मतलब काम की बात लगनी चाहिए। और मैं हर क्लास में ये कहती हूँ कि हर चीज जो पढ़ें उसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ पे अप्लाई करने की कोशिश करें। धर्म किसका नाम है? धर्म वो चीज है जो हमें सुखी करे। तो यहाँ हम दुख का मूल कारण जो पढ़ेंगे तो उस कारण को जानकर उसे छोड़ने की कोशिश करें। सिर्फ याद करने के लिए याद नहीं करना है हमको, इन्हें जानना है, अच्छे से पहचानना है, और फिर इन्हें छोड़ने की तरफ पुरुषार्थ करना है। समझ में आया? और वो कोई बहुत भारी काम है ऐसा काम नहीं है। अभी अपन चर्चा करेंगे आगे तो समझ में आएगा कि हाँ, हम इसे छोड़ सकते हैं। देखिए अन्वयार्थ पढ़ते हैं यहाँ से। यह जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वश होकर इस प्रकार जन्म और मरण के दुखों को भोगता हुआ चारों गतियों में भटकता फिरता है। ये चारों गति यहाँ पे फिगर भी बनाया, देव गति, तिर्यंज गति, नरक गति और मनुष्य गति। तो ये इस तरह से चक्र, संसार का चक्र चलता रहता है, गोल गोल बनाया है ना, देखो यहाँ एरो भी बनाए हुए। तो इस तरह से ये चक्र चलता रहता है। तो जन्म मरण, इधर जन्म हुआ, फिर यहाँ से मरण हो गया, यहाँ जन्म हो गया, यहाँ से जन्म, यहाँ मरण हुआ, यहाँ जन्म हो गया, यहाँ मरण हुआ, यहाँ जन्म हो गया। तो ऐसे जन्म मरण के दुख भोगता हुआ चारों गतियों में भटकता फिरता है। अब इसलिए क्या करना? इसलिए यहाँ इन तीनों को अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का संक्षेप में वर्णन करता हूं। उसे सुनकर भली भांति जानकर इन तीनों का परित्याग कर देना चाहिए। ठीक है, शब्द सरल शब्द हैं, ये आप लोग बोलते हैं, कई लोगों को याद भी होगी छडाला, या आप जब भी बोलें तो इसका अर्थ ख्याल में आना चाहिए। ठीक है, इसका भावार्थ भी एक बार देख लेते हैं हम, क्या लिखा भावार्थ में। इस छंद में कहा गया है कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र से ही जीव को दुख होता है। तात्पर्य यह है कि शुभाशुभ रागादि विकार तथा परद्रव्यों के साथ एकत्व की मिथ्या श्रद्धा, ज्ञान और आचरण से ही जीव दुखी होता है। वस्तुतः कोई संयोग सुख दुख का कारण नहीं होता, ऐसा जानकर सुखार्थी जीवों को इन मिथ्या भावों का त्याग कर देना चाहिए। सुखार्थी जीव अर्थात सुख के अर्थी, सुख के अर्थी मतलब सुख की इच्छा रखने वाले जीवों को इन मिथ्या भावों का त्याग कर देना चाहिए। देखो यहाँ कितना अच्छा लिखा, वस्तुतः कोई संयोग सुख दुख का कारण नहीं होता। संयोग की ऐसा समाज मिल गया, ऐसा शरीर का संयोग मिला, ऐसा परिवार के लोग मिले, तो ये सब दुख सुख दुख के कारण नहीं है। अपन सबसे पहला ही दुख मतलब मूल पे प्रहार किया कि हम हमेशा अपने दुख का कारण दूसरों को मानते हैं। ये सब अपने अपने जीवन में सोच के देख लें, मानते हैं कि नहीं मानते हैं हम? हमेशा हम दुखी हैं तो क्या मानेंगे? इस कारण से, या तो वो कोई दूसरा जीव होगा या कोई जड़ पदार्थ होगा, किसी भी कारण से, है ना। एक्सीडेंट हो गया तो दूसरों के कारण से, इसके कारण एक्सीडेंट हो गया, दूसरों, हमेशा पर को दोष देने की आदत है। वो दूसरा जीव भी हो सकता है और दूसरा पदार्थ भी हो सकता है। यहाँ शारीरिक दुख की जगह मानसिक दुख की ज्यादा बात है, कि मानसिक जो मुझे दुख हो रहा है वो कोई संयोग सुख दुख का कारण नहीं है, ऐसा जानकर सुख के अर्थी जीवों को इन मिथ्या भावों का त्याग करना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ संक्षेप में इन तीनों मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र के स्वरूप का वर्णन करता हूँ। कौन कर रहे हैं? दौलत राम जी साहब इन दुखों का वर्णन कर रहे हैं।
देखिए एक बार वापस से पहला छंद पढ़ लेते हैं, उसके बाद दूसरा छंद पढ़ेंगे। शब्द के अर्थ आपको पूरे समझ में आ जाने चाहिए, क्या क्या है फिर से एक बार बोलते हैं। ऐसे मिथ्या द्रग ज्ञान चरण बसी भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान सुनि तिन संक्षेप कहूं बखान। ठीक है, चलिए आगे अब अपन दूसरा छंद प्रारंभ करते हैं। क्या है इसका हेडिंग? प्रस्तुत छंद में संसार परिभ्रमण के मूल अग्रहित मिथ्या दर्शन एवं जीव तत्व का निरूपण किया गया है। नया शब्द आया, अग्रहित मिथ्या दर्शन ना। पहले छंद पढ़ते हैं फिर हम इसकी चर्चा करते हैं। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिन माहि विपर्ययत्व चेतन को है, उपयोग रूप बिन मूर्ति चिन्ह मूर्ति अनूप। क्या लिखा? देखिए सबसे पहले अभी हम किसकी बात शुरू कर रहे हैं? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इन तीनों की बात कर रहे हैं, है ना। तो क्या बताया इन तीनों का? कि इन तीनों का मूल कारण ये तीन के दो दो भेद। सबसे पहले मिथ्यात्व दो प्रकार का। कौन कौन से दो प्रकार का? एक ग्रहित मिथ्यात्व और दूसरा अग्रहित मिथ्यात्व। कौन सा दो प्रकार का मिथ्यात्व? ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व। यहाँ पर शब्द लिखा है ना अग्रहित, तो पहले अग्रहित इसको नाम से पढ़ते हैं। अ मतलब नहीं और ग्रहित मतलब ग्रहण करना। नहीं ग्रहण करना मतलब कहीं से ग्रहण नहीं किया है, ऐसा मिथ्यात्व जो हमने कहीं से ग्रहण नहीं किया है। तो है तो मिथ्यात्व, ग्रहण नहीं किया है मतलब नया ग्रहण नहीं किया है, हमारे पास वो मिथ्यात्व अनादि से है। ठीक है, बिल्कुल शब्द का अर्थ करना है। अग्रहित मतलब ग्रहण नहीं किया है, नया ग्रहण नहीं किया है, वो मिथ्यात्व हमारे पास अनादि से है। ठीक है, और दूसरा हुआ, दूसरा कौन सा होता है? दूसरा मिथ्यात्व कौन सा होता है? दूसरा मिथ्यात्व होता है ग्रहित मिथ्यात्व ना। ग्रहित मिथ्यात्व, ग्रहित मतलब ग्रहण किया, ऐसा मिथ्यात्व जो हमने किसी से ग्रहण किया है। ठीक है, तो इस पूरी ढाल में 15 छंद हैं। उन छंदों में किसको बताएंगे? कि एक ऐसे मिथ्यात्व को बताएंगे जो हमने किसी से ग्रहण नहीं किया है, हमारे पास पहले से है। और दूसरा मिथ्यात्व बताएंगे कि जो हमने नया ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, ये तो शब्द हुआ ग्रहित और अग्रहित का अर्थ। दूसरा शब्द है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का अर्थ ही क्या होता है? उल्टी मान्यता। उल्टी मान्यता अर्थात गलत सोचना, गलत मानना। ठीक है, तो अब पहला शब्द क्या था? अग्रहित मिथ्यात्व मतलब ऐसी गलत मान्यता जो हमने किसी से ग्रहण नहीं किए, ऐसी हमारी सोच जो किसी ने हमें भरी नहीं है, किसी ने हमें सिखाई नहीं है, किंतु हमारी ऐसी गलत सोच जो हमारी अनादि से चलती हुई आ रही है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? अग्रहित मिथ्यात्व। और दूसरा है ग्रहित मिथ्यात्व मतलब हमारी ऐसी सोच, हमारी ऐसी उल्टी मान्यता जो हमने नई ग्रहण की है ना। ग्रहित मतलब ग्रहण की है, नई ग्रहण की है, ऐसी हमारी उल्टी सोच। ठीक है, मिथ्यात्व का अर्थ, मिथ्यात्व का अर्थ ही हम कई बार समझ नहीं पाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता, गलत सोच। तो मेरे दुख का कारण कोई परद्रव्य नहीं है किंतु मेरी गलत सोच है। ऐसा बिल्कुल नहीं समझो कि ये धर्म समझ है, मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं, अग्रहित ग्रहित की बात कर रहे हैं, तो बहुत कठिन बात है। सिर्फ ये शब्द कठिन होते हैं, और वो शब्द भी क्यों कठिन लगते हैं? क्योंकि उस समय इतनी अच्छी हिंदी चलती थी,
जो लिखने वाले हैं वो बहुत अच्छी हिंदी का प्रयोग करते हैं ना। तो मिथ्यात्व शब्द ऐसा लगता है, किंतु इसका सरल अर्थ करें तो हमारी गलत सोच। देखो, अगर हम किसी के बारे में, जैसे किसी भी पड़ोसी, हमारे कोई पड़ोसी हो, उनके बारे में अगर हमारी गलत मान्यता हो, हमें क्या लगता हो कि ये हमेशा कुछ मांगते ही रहते हैं, या हमेशा ये हेल्प ही मांगते रहते हैं, किसी भी तरह की उनके बारे में अगर हमारी गलत सोच हो, तो अब वो कुछ भी काम करेंगे ना, तो हमको क्या दिखेगा, उनका गलत सोचना ही नजर आएगा। जो घर में भी हमारे लड़ाई झगड़े होते हैं ना, हस्बैंड वाइफ के हुए, या सास बहू के हुए, देरानी जेठानी के हुए, कि दो भाइयों के आपस में हुए, तो उसका मूल कारण क्या होता है, गलत मान्यता, गलत सोच। हम क्या होता है कि उस व्यक्ति को एक ही एंगल से देखते हैं। देखो, आज मेरे व्हाट्सएप पे एक बहुत अच्छा मैसेज आया, उसमें ऐसे लिखा था कि एक व्यक्ति है, वो बहुत ड्रिंक करता है, स्मोक करता है, और उसके 5-5 डिवोर्स हो गए हैं। वो कैसा व्यक्ति है? और एक और व्यक्ति है कि जो ड्रिंक भी नहीं करता, स्मोक भी नहीं करता है, और वो अपनी एक ही पत्नी के साथ पूरा जीवन उसने बिताया है, वो व्यक्ति है। तो अब आप बताओ कि दोनों में से कौन सा अच्छा व्यक्ति है? तो हम क्या कहेंगे कि दूसरे वाला अच्छा व्यक्ति है, कि उसको कोई बुरी आदत नहीं है और अपनी वाइफ के साथ अच्छे से रहता है। तो वो दूसरा व्यक्ति जो ऐसा था, वो कौन था? हिटलर था। और पहला व्यक्ति जो बहुत ड्रिंक और स्मोक करता था, वो ब्रिटेन का कोई बहुत बड़ा पहले प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट था ब्रिटेन का कोई बहुत बड़ा। तो हम क्या करते हैं कि उस व्यक्ति को उस एंगल से देखते हैं, कि एक ही चीज को देखकर हमने उसके बारे में मान्यता ही गलत बना ली है। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रही हूँ? कि हमने उसके बारे में मान्यता गलत बना ली है, इसलिए अब हमको क्या हुआ कि पता चला, अच्छा वो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था, प्रेसिडेंट था, इसलिए अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छा आदमी था। तो हम उसको पहले किस नजरिए से देख रहे थे, कि उसकी उस तरफ दृष्टि थी हमारी, कि वो ड्रिंक करता है, स्मोक करता है, ये करता है, तो हमें वो बुरा दिख रहा था, है ना, हमारी जैसी सोच थी। और दूसरा, हम हिटलर को इतना बुरा मानते थे, किंतु उसकी ये अच्छाइयां थी, तो अब तब भी, अब अच्छा ऐसा हिटलर था क्या? मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि हम किसी को अच्छा या बुरा कैसा मान लेते हैं, कि उसके एक पक्ष को देखकर। तो कभी भी किसी का एक पक्ष देखेंगे ना, तो हम उसमें हजारों बुराइयां निकाल सकते हैं। मैं ये तो आपको जनरल, एक ही अभी धर्म की, अपने मिथ्यात्व की बात छोड़े, अगर हम अपनी जनरल लाइफ में भी देखें ना, तो अगर हम अपने किसी भाई से परेशान हैं, है ना, किसी भाई से हम बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, तो हम क्या है कि उसकी एक बुरी चीज को देख रहे हैं, उसकी एक बुरी चीज को पकड़ के बैठ गए हैं, इसलिए हमें वो पूरा का पूरा खराब दिखने लगा है। एक हमारी उल्टी मान्यता, एक गलत सोच के कारण। अब जब उसको सर्वांग को देखें, हर व्यक्ति में सारे ही अवगुण हों, ऐसा हो ही नहीं सकता। और किसी व्यक्ति में सारे ही गुण हों, ऐसा भी नहीं हो सकता। खुद अपन, जो अपने खुद के बच्चे होते हैं, हम खुद हुए, हम में भी बहुत सारी बुराइयां हैं, तो बहुत अच्छाइयां भी है। ऐसे ही दूसरे व्यक्ति में भी बहुत सारी बुराइयां हैं, तो बहुत सारी अच्छाइयां भी है। तो उसकी बुरी तरफ की चीजों की तरफ दृष्टि गौण कर दो ना, कि हाँ ठीक है, उसका ऐसा भी नेचर है, ठीक है, गौण कर दो। और जो उसकी अच्छाइयों वाली बात है, उसकी तरफ ध्यान दो, तो सब अच्छाइयां ही दिखेगी। ऐसे तो हम किसी के साथ रह ही नहीं सकते हैं, अगर ये एटीट्यूड रहे ना, कि जो अच्छा होगा। जैसे कई लोग होते हैं ना, आजकल यंग जनरेशन की प्रॉब्लम, कि शादी नहीं हो रही है किसी की भी, किसी को भी, मतलब शादी योग्य हो गए, 26-27 साल के हो गए, फिर भी शादी नहीं हो रही है, तो क्या बोलेंगे, कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए कि जिसमें सारी क्वालिटीज हो। तो ऐसी तो लड़की आप शादी के बिना ही रह जाओगे,
क्योंकि जिसमें सारे गुण हो, कोई भी बुराई नहीं हो, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। चलो ये तो खैर जनरल बातों की बातें हुई। तो हम तो अभी क्या कर रहे हैं, मिथ्यात्व की बात कर रहे थे। मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता, है ना। जो जैसा है वस्तु, उस वस्तु को वैसा नहीं देखना। जो वस्तु जैसी है उसे वैसा नहीं देखना, उसे कहते हैं उल्टी मान्यता, उल्टी सोच। उस वस्तु में वो चीजें है ही नहीं और हम उसमें वो चीज देख रहे हैं, वो चीज ढूंढ रहे हैं। तो ये क्या हुई, हमारी उस वस्तु के बारे में गलत मान्यता हुई, गलत सोच हुई। तो यहाँ पर ऐसी ऐसी गलत सोच कई बार होती है जो हमारी पहले से चली हुई आती है, और कई बार वो हमारी मिथ्या मान्यता नए लोगों द्वारा और उसे पुष्ट कर दिया जाता है कि हाँ ये ऐसा ही है। ठीक है, तो ये हुए ग्रहित मिथ्या दर्शन और अग्रहित मिथ्या दर्शन। तो यहाँ पर पहले अग्रहित मिथ्या दर्शन की बात कर रहे हैं कि ऐसा मिथ्यात्व जो हमें किसी ने नया सिखाया नहीं है, अनादिकाल से चल रहा है। किसी ने सिखाया नहीं है मतलब अभी हम इस मनुष्य भव में आए तो मनुष्य भव में हमें किसी ने नहीं बताया, किंतु कब से, हम पूर्व भवों से भी हमारी वही मान्यता चली आ रही है। तो क्या लिखा देखो, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व। जीवादि, जीव को शुरू में, आदि मतलब शुरू, जीव जिसकी शुरुआत है, ऐसे प्रयोजन भूत तत्व। यहाँ पर 7 तत्वों के नाम लिखे हुए हैं इसमें, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष ना। ये 7 तत्व होते हैं। और ये तत्व कैसे हैं कि प्रयोजन भूत तत्व हैं। प्रयोजन भूत मतलब इनसे हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है। हम किसको सही माने, अब यहाँ पे लिखा ना मिथ्या दर्शन मतलब गलत मानना। तो ठीक है, अब हम सही मानेंगे। क्या सही मानेंगे कि ये रिमोट है, ये ऐसे काम करता है, तो ये रिमोट के बारे में सही जानना हो गया। ये पेन है, ये ऐसे खुलता है, ये पेन के बारे में सही जानना आ गया। तो हम ऐसे तो संसार में हजारों चीजें हैं, हम कितनी चीजों को जानने जाएंगे और अपनी मेंटेलिटी ठीक करने जाएंगे कि कहा पूरी दुनिया की चीजें नहीं, इन 7 चीजों के बारे में अगर हम सही जानने लगे तो समझो हमने पूरी दुनिया को सही जान लिया, है ना। ये ऐसे तत्व हैं कि इन तत्वों को अगर हमने प्रयोजन, हमारे प्रयोजन की सिद्धि इन तत्वों से होती है। कौन से प्रयोजन की, कि हमारा दुख दूर होता है और हम सुखी होते हैं। किसके कारण, इन 7 तत्वों को सही जानने के कारण। पूरी दुनिया के एक एक तत्व को जानने की जरूरत नहीं है, खाली इन 7 चीजों को अगर सही जान लिया तो हमने समझो पूरी दुनिया को हमें सही देखना आ जाएगा, है ना। तो ये जीव आदि मतलब जीव ये आदि 7 तत्व जो कि कैसे हैं, प्रयोजन भूत हैं। और क्या प्रयोजन के, किस प्रयोजन के हैं ये, हमारे, हमें ये बहुत पैसा कमाने का प्रयोजन कर देंगे, हमारे घर परिवार को सुखी कर देंगे। कौन से प्रयोजन की सिद्धि करेंगे कि इनको अगर सही जान लेंगे तो हमारा दुख दूर हो जाएगा और हम सुखी हो जाएंगे। ये हमारे सुख वाले प्रयोजन के लिए कार्यकारी है ना। मतलब इनको अगर सही से, सिर्फ 7 चीजों को जानना है, कितना आसान काम है। 7 चीजों को हम अच्छे से नहीं जान सकते। हमें पूरे इंडिया को, पूरे इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, इस पूरे वर्ल्ड में कितने क्या है, किसी को जानने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये छोटी सी 7 चीजें हैं, इन्हें अच्छे से जान लेंगे तो निश्चित बात है कि हम सुखी हो जाएंगे। हो तैयार आप लोग ये 7 चीजों को सही जानने के लिए? इतने इतना बड़ा आपको गिफ्ट मिलेगा कि आप पूरे सुखी हो जाओगे, सब दुख दूर हो जाएंगे, है ना। तो क्या है कि ये प्रयोजन भूत 7 तत्व हैं, हमारे जो प्रयोजन भूत होते हैं। अब ये हम इनके बारे में मिथ्या दर्शन क्या है, हमारी मान्यता क्या है, सरधे तिन माहि विपर्ययत्व, कि इन्हें विपरीत मानते हैं।
श्रद्धे मतलब श्रद्धा करते हैं, इनके बारे में, इन 7 चीजों के बारे में विपर्य मतलब विपरीत श्रद्धा करते हैं, विपरीत श्रद्धा करते हैं, अर्थात ये जीव जैसा है उसे वैसा नहीं मानते हैं, अजीव जैसा है उसे वैसा नहीं मानते हैं, आश्रव बंद जैसे हैं उन्हें वैसा नहीं मानते हैं, संवर निर्जरा मोक्ष जैसे हैं हम उन्हें वैसा नहीं मानते हैं, यही हमारा मिथ्या दर्शन है। और ये अग्रहित क्यों है? क्योंकि ये किसी ने सिखाया नहीं है, अनादि से हम ऐसा ही इन 7 तत्वों के बारे में मानते हुए आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आया कि क्या है अग्रहित मिथ्या दर्शन? कि जो प्रयोजन भूत 7 तत्व हैं उन तत्वों को विपरीत मानना, उन तत्व विपरीत उनकी मानना मतलब श्रद्धा करना, उन तत्वों की गलत श्रद्धा करना, ये अग्रहित मिथ्या दर्शन है। देखो ये अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित के 3 भेद, अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान और अग्रहित मिथ्या चारित्र। वैसे ही ग्रहित मिथ्या दर्शन के भी 3 भेद, ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान और ग्रहित मिथ्या चारित्र। ठीक है, तो ये पहली लाइन का अर्थ समझ में आया कि प्रयोजन भूत ये 7 तत्व हैं, इन तत्वों की विपरीत श्रद्धा करना। और ये अग्रहित क्यों है? क्योंकि इनके बारे में गलत मानना, विपरीत मतलब गलत मानना, श्रद्धा मतलब मानना, गलत मानना मुझे किसी ने सिखाया नहीं है, किसी ने बचपन में बैठ के मुझे सिखाया नहीं कि जीव ऐसा है इसे ऐसा मानो, अजीव ऐसा है इसे ऐसा मानो, ऐसा किसी ने मुझे सिखाया नहीं है। कब से है? कि जब से मेरा जन्म हुआ इस पर्याय में, तब से है, मतलब पहले से सिखाया हुआ है ये चीज। अब यहाँ पर 7 तत्व के बारे में बताएंगे कि ये 7 तत्व जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, इन 7 तत्वों के बारे में मैं क्या गलत सोच रखता हूँ, क्या गलत मान्यता में रखता हूँ, उसकी चर्चा दौलत राम जी कर रहे हैं। कि चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत चिन्ह मूरत अनु। पहले तो क्या बताया कि जीव कैसा है, फिर बताएंगे कि जीव है तो ऐसा, किंतु हम कैसा मानते हैं। कि जीव कैसा है, चेतन मतलब जीव, जीव कैसा है, उपयोग रूप है मतलब ज्ञान दर्शन रूप है। जीव कैसा है, पहला तत्व जीव तत्व, वो कैसा है कि ज्ञान दर्शन रूप है ना। ज्ञान उपयोग किसे कहते हैं? ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। उपयोग का अर्थ होता है ज्ञान दर्शन का व्यापार। तो जीव ज्ञान दर्शन रूप है। और कैसा है? बिन मूर्ति, बिन मूर्ति, मूर्ति मतलब मूर्तिक, और बिन मतलब नहीं, मूर्तिक नहीं है मतलब अमूर्तिक है। कैसा है? जीव तत्व कैसा है? चेतन अर्थात जीव, तो जीव तत्व ज्ञान दर्शन वाला है और अमूर्तिक है अर्थात दिखाई नहीं देता है, स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है उसमें, अमूर्तिक है। और कैसा है? ये तो नहीं है, पर उसमें है क्या? कि चैतन्यमय है, चिन्ह मूर्ति मतलब चैतन्यमय है। तो बोला समझ में नहीं आया, आप किसी की उपमा बताओ कि सूरज जैसा है आत्मा, की चांद जैसा है, कि समुद्र जैसा है, या दिए जैसा है, कैसा है आत्मा? तो कहा अनूप है, किसी से उपमा नहीं दे सकते। जो चीजें आपको आंख से दिखाई देती है उससे हम आत्मा को कंपेयर नहीं कर सकते। तो ऐसा जीव तत्व है। तो इस छंद में अग्रहित मिथ्या दर्शन, पहली लाइन में अग्रहित मिथ्या दर्शन और दूसरी लाइन में जीव तत्व का स्वरूप बताया। अब कल के जो तीसरे छंद में क्या बताएंगे कि हम है तो जीव ऐसा, किंतु हम उस जीव को कैसा मानते हैं। देखिए अन्वयार्थ देखते हैं। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष ये प्रयोजन भूत तत्व हैं, उनमें विपरीत श्रद्धा करना सो अग्रहित मिथ्या दर्शन है। आत्मा का स्वरूप देखना जानना अर्थात ज्ञान दर्शन है। और आत्मा अमूर्तिक
चैतन्यमय तथा उपमा रहित है। ठीक है, यहाँ पर ये 7 तत्व इस फिगर में बताए और इसको ये बच्चा क्या कर रहा है कि नहीं, मुझे इन्हें नहीं जानना है, इस तरह से ये बताए। भावार्थ पढ़ते हैं। शुद्धात्म दृष्टि पूर्वक जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, इन 7 तत्वों की श्रद्धा करने से सम्यक दर्शन होता है। इसलिए इन तत्वों को यथार्थ रूप से जानना आवश्यक है। इन 7 तत्वों के विपरीत श्रद्धान को अग्रहित मिथ्या दर्शन कहते हैं। जीव ज्ञान दर्शन उपयोग स्वरूप अर्थात ज्ञाता दृष्टा है, अमूर्तिक चैतन्यमय तथा उपमा रहित है। इस तरह से ये हमने बात की यहाँ पर। तो क्या क्या आज हमने बात की कि हमारे दुख का मूल कारण क्या है। हमारे दुख का मूल कारण है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। वो 2 प्रकार का होता है, एक ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र और दूसरा अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। तो हम यहाँ पर पहले अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की बात कर रहे हैं। अग्रहित अर्थात ऐसा मिथ्यात्व, ऐसी उल्टी मान्यता, ऐसी हमारी गलत सोच जो किसी ने सिखाई नहीं है, हमारे साथ अनादि से आ रही है, तो वो अग्रहित मिथ्या दर्शन हुआ। और वो कैसा है, किस बारे में है कि 7 तत्वों के बारे में हमारी क्या गलत मान्यता है, उसकी बात यहाँ चल रही है। तो इस तरह से आज हमने 2 छंदों की चर्चा की। कल की क्लास में हम तीसरा छंद पढ़ेंगे कि हम जीव के बारे में क्या गलत मानते हैं। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट आपसे बात कहनी है कि आप 6 डाला ग्रंथ आपने शायद पहले सुन भी रखा हो, किंतु इस बार इस तरह से सुनो कि ये बहुत, हमें कुछ याद नहीं करना है, हमें इस ग्रंथ को पढ़कर हमारे अपनी सोच बदलना है। अब याद करने के लिए, परीक्षा देने के लिए, इन चीजों के लिए पढ़ना छोड़ दो। बहुत इतने सालों से मैं भी पढ़ा रही हूँ, आप लोग भी इतने सालों से पढ़ रहे हैं ना, मुझसे या किसी से भी पढ़ रहे हैं, तो अभी तक तो अपना क्षयोक्षम बढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं। अब किस लिए पढ़ना है कि अपनी मान्यता ठीक करने के लिए पढ़ना है। तो मैं इसका अर्थ अपन बता रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं इसकी, किंतु फिर भी हमेशा अपने सबसे ऊपर दिमाग में इस बात को रखो कि मुझे इसको पढ़कर सुखी होना है। इस चीज को पढ़कर, ग्रहित मिथ्यात्व को पढ़कर इस मिथ्यात्व को छोड़ना है और मुझे सुखी होना है, बिल्कुल। और अपने लौकिक जीवन में इसको, धर्म को अप्लाई करने की कोशिश करना चाहिए। अभी हम जैसे जीव के बारे में पढ़ेंगे तो जीव है क्या और हम जीव को कैसा समझते हैं, अजीव तत्व है क्या और हम अजीव तत्व को क्या समझते हैं। तो अगर हम गलत समझते हैं तो हमें अपनी सोच बदलनी होगी ना, तभी हम सुखी होंगे। नहीं तो ठीक है, इतने सारे ग्रंथ हमने पढ़ लिए, एक ग्रंथ और पढ़ लिया, सिर्फ पढ़कर छोड़ना नहीं है, अंदर में उतारना है ना। तो धर्म कठिन नहीं है, 6 डाला कठिन नहीं है, इस बात को ध्यान में रखकर आप क्लास को सुना करिए। अभी का समय हो गया है, हम लोग जिनवाणी स्तुति बोलकर क्लास खत्म करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार। जय जिनेन्द्र।